हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए ये फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में। जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग है। ठीक है, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है जो लास्ट मंथ भी हमने किया था, अभी भी हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव सोचो, अपने पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ओके, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। लियो, ऑन दिस फुल मून आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पिंक वाला कैंडल लिया है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लेना है। ठीक है, और फुल मून की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। ये देखिए, फुल मून की एनर्जी है, तो फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो यहाँ पर पैसा बना हुआ है, करियर बना हुआ है, करियर की वजह से आपका पर्सन दूर चले गए हैं आपसे, और इस वजह से फिर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके घर में भी शादी की बातें चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और कहीं कहीं पर ऐसा है जिनकी शादी पहले हो चुकी है या नहीं भी हुई है, तो उनके लिए एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। अब उनके साथ वो रह रहे हैं वहाँ पर। ऐसे लग तो रहा है कि वो हैप्पी है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बातों पे आपकी याद उनको ज़रूर आती है। ये मैसेज किसी किसी के लिए है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है एंजल्स प्लीज बताइए। सेंसिटिव एनर्जी है यहाँ पर, सेंसिटिव एनर्जी आई है। फ्लावर, तो सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा डेलिकेट, इमोशनल, सेंसिटिव, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या होने वाले हो ऑन दिस फुल मून। और हो सकता है आप इतना इमोशनल हो जाओ कि आप रोगे भी, लग रहा है मुझे यहाँ पर। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो इस तरह से रह सकते हैं। आप एनर्जी को आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। एनर्जीज़ है आपकी भी आ सकती है। मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ, आप अपने पर्सन से कनेक्ट होते हो, तो उनकी भी एनर्जी आ सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपका पर्सन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी है यहाँ पर, वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपको भी। लेकिन एक वक्त पे ज़्यादा काम करने से वो थक जाते हैं, फिर चिड़चिड़ मचती है, फिर आप दोनों में झगड़े हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, पूरे ऐसी नुकीली बातें बोलते हो आप एक दूसरे को, तकलीफ देने वाली, हर्ट करने वाली, और बाद में खुद ही पछताते हो। ऐसी कंडीशन में आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं। आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, और आपके बगैर वो इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी में कुछ इशूज़ चल रहे होंगे, इशूज़ हो गए होंगे, थर्ड पार्टी से दूर हो रहे होंगे वो लोग, ये भी बात हो सकती है। कुछ मिराकुलस चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं आपके पर्सन की सोच में। उनकी सोच बदल जाएगी ऐसे लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे करियर वाली आ रही है, पैसे वाली आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन का सक्सेस एंड पैसा देखकर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे आ गई हो, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, आपका पर्सन ने ऐसा किया हो। जे बन गया है यहाँ पर, किसी के लिए जे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बेबी है आपको, या आपके मतलब आप जिनके साथ इन्वॉल्व हो वो एक तो सिंगल मदर है या सिंगल फादर हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल मदर फादर हो सकते हो, या तो फिर आपका पर्सन जहाँ इन्वॉल्व है जिसके साथ, वो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने कोई बेबी प्लान किया है, या फिर वो थर्ड पार्टी के पहले से बेबी है, मतलब वो सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकते हैं। और ये हो ना हो, मतलब 90% लोगों की बात यहाँ पर मैं कह रही हूँ, 10% तो चेंज भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी जो है उनके ऑफिस में ही मिले हैं। ऑफिस से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है, लव का सिलसिला उनके। आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद का ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है, आपको वहीं पे मन की शांति मिलती है। आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, और आपको जब आप अपने जो भी आराध्य है आपके, मतलब आप जिनको मानते हो, जिस भी महाशक्ति में बिलीव करते हो, जब उनका आप नाम लेते हो, जब उनका ध्यान करते हो, आप हॉली प्लेसेस पे जाते हो, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है आप लोगों को। और यहाँ पर हो ना हो बच्चे इन्वॉल्व है ही, एक तो आपके हैं या फिर वो आपके पर्सन के हैं, लेकिन दिख तो रहे हैं यहाँ पर, लग तो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट शेप बना है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है बनते बनते ही। तो ऐसा इसका मतलब है कि आपके साथ ये पहले ही ब्रेकअप वाली एनर्जी पहले ही कंटिन्यू कर रही है आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ। ठीक है, अलग अलग लोग हो यहाँ पर, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होते हैं, किसी एक के लिए ये रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, समझ लिया करो आप ये बात को। तो यहाँ पर है ना,
तो आपका पहले से ही एक तो ब्रेकअप की एनर्जी आपके साथ साथ चलती जा रही है। आप लोगों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को, लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं मान रहा है या आप नहीं मान रहे हो, ऐसी कुछ तो बात हो रही है। घर वाले नहीं मान रहे थे तो वो अभी भी वैसे ही चल रहा है, तो इस वजह से भी आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है। और कहीं कहीं पर शादी हो गई है लेकिन घर वालों की वजह से आप परेशान हो, है ना। ऐसा होता है कभी कभी। दो अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग एक छत के नीचे आकर एकदम से ठीक से नहीं रह पाते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट तो होता है। तो एडजस्टमेंट दोनों साइड से हो तो बैलेंस होती है रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो वो। तो यही यहाँ पर मतलब लग रहा है कि एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हो आप सोच रहे हो मैं अकेला कितना करूँ, मैं अकेली कितने करूँ, ऐसे, ठीक है। तो आपका पर्सन जो है वो किसी चीज़ का एडिक्ट भी होते चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कोई पर्सन बना हुआ है, ये स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है। तो आपने थोड़ा सा केयर करना है खुद का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको पता है ये थर्ड पार्टी है, आया है जैसे, तो वैसे चले भी जाएंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग तो अभी इनके साथ आप कुछ करना भी नहीं चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद का झुकाव महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मैच्योरिटी फील करोगे ऑन दिस फुल मून। आप पूरे इसमें से बाहर निकल आओगे और कुछ तो मिराकल होने वाला है आपके लाइफ में कि आप ये सपने से बाहर, आप इस सदमे से बाहर भी निकलोगे और इस सब जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें से भी बाहर निकलोगे। और साथ में आप कुछ अलग ही महसूस करोगे। आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का, ठीक है। कुछ अभी भी धुंधला सा है, कुछ अभी भी क्लाउड्स के बाहर, मतलब क्लाउड्स है अभी भी, मतलब जहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बादलों के पार क्या है ये अभी भी हम और आप नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी रहेगी आपके लिए कि जो बादलों के पार रहेगी, जो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी है, आपको लगेगा कि आपका पर्सन तो अच्छा है, अच्छी है, ऐसे नहीं हो सकता है। और कहीं पे आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, आपकी जो दुआएं हैं वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो सकती है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, आप कंसीव कर लो। आप में से कुछ लोग जो हैं जिनकी शादी हो चुकी है, काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोग कंसीव कर लो, ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। और फुल मून के रीडिंग में फुल मून की एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो अभी हम कार्ड से देखते हैं, सॉरी मैं ये भूल ही गई थी। हम पहले ना ये देखते कुछ डार्क एनर्जीज तो नहीं है आपके बीच में, है तो कितनी है वो भी देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए लियो के लिए। आपका ईगो भी थर्ड पार्टी बना हुआ है यहाँ पर। आप आपकी खुद की नेगेटिव सोच, आपके पर्सन की, आपकी, या आप दोनों के बीच में जो बातें, मतलब एक तीसरा पर्सन जो है, जो आप दोनों का फ्रेंड है या दोनों में कॉमन है, ऐसा पर्सन आप दोनों के बीच में ये गलत फहमियाँ फैला भी रहा है और क्रिएट भी कर रहा है। क्रिएट करना और फिर फैलाना दोनों अलग बातें हैं। स्प्रेड करना, उसको पहले आपसे कुछ कहते हैं, वहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिर वही जाके वहाँ बोल देते हैं, वो फैलाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अपना दिमाग के पूरे दरवाजे ओपन रखना है और सोच समझ के फैसला लेना है, क्योंकि आप लियोज हो, आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करते हो, लेकिन उतने ही आप भोले भी होते हो। कभी कभी इमोशनल भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाते हो, इम्पल्सिव भी हो। तो इस वजह से आपने थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के, संभल के फैसला लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये तो सिर्फ आपका ईगो है। और ये कुछ है ना उल्टे सीधे काम करने वाले लोग जो रहते हैं ना, मतलब इसकी उसको बताओ, एक का दो करके बताओ, तो यही लोग हैं आपके आसपास, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे हैं ये सब, ठीक है। और आपके घर वाले अगर नहीं मान रहे तो उनके दिमाग में भी ये उल्टी सीधी बातें भरने वाले भी कोई तो पर्सन, मतलब जो आपको भी ये डाउट है, नहीं तो ये एनर्जी आई नहीं रहती यहाँ पर। आपको भी ये डाउट है सेम कि ये हमारे घर वालों को कोई तो भड़का रहा है, कोई तो सिखा रहा है ये बातें, क्योंकि घर वाले आपके बहुत अच्छे हैं। शादी के लिए नहीं मानेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, वो थोड़े समझो नहीं भी मान रहे थे, लेकिन आप मना भी लेते। लेकिन ये कोई तो बीच का पर्सन है जो आपको पता है भी और नहीं भी, जो आपको दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा वो चाहते भी नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हैं। ऐसा कोई तो पर्सन आपके इर्द गिर्द है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो माया जाल फैला के रखा है ना वो थर्ड पार्टी ने, तो उसमें से आपका पर्सन कोशिश करेगा इसमें से बाहर निकलने की। आप दुआएं मांगना, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए और वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है उसके चुंगल से छूट कर आ जाए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आप दुआएं मांगो स्ट्रांगली, ठीक है। दिल पे हाथ रख के भगवान से जो भी मांगोगे, आप जिस भी महाशक्ति में बिलीव करते हो उनसे जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर वैक्स गिर गया, चलो। तो आप बहुत स्पिरिचुअल फील करोगे, सेंसिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रहेगी, ठीक है। ये आपका अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए। ये हम यहाँ रख देते हैं और हम रीडिंग करेंगे कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए लियो के लिए
इस फुल मून पे क्या हो सकता है पॉजिटिवली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो, एनर्जी हो सकती है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो फुल मून से लेकर न्यू मून तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये फुल मून आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी जो न्यू मून तक चलती रहेगी और न्यू मून पे आपको उसका फल मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, तो आप सेफ़ हो। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे, आपके रिश्ते, सब कुछ सेफ़ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, वैसे ही फुल मून के साथ ये मैसेज तो रहता ही है यहाँ पर, तो आपने डिवाइन के सामने सरेंडर कर देना है। आप जो भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड में बिलीव करते हो उनके सामने। कम्युनिकेशन इसकी न्यू मून इन जेमिनी, तो आपने बातचीत बढ़ानी है। अगर आप बातचीत बढ़ाओगे, ठीक से क्लियरली बात करोगे तो हल निकल आएगा इस मुसीबत का, इस मुश्किल का। अगर आप ईगो पकड़ के बैठे हो, समझो आप दोनों के बीच में ईगो है या ऐसी कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं किसी कारणवश, तो आपने थोड़ा सा झुक के सॉरी बोल लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा झुक जाओ। लियोज हो, झुक नहीं सकते हो आप, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी झुकना अच्छा होता है। आपको पता है बाढ़ आती है ना, तो जो पेड़ खड़े रहते हैं ना, एकदम बरगद के पेड़ वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत ज़बरदस्त पेड़ होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, तो वो टूट के, आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तब क्या होता है, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो टूट के गिर जाते हैं। क्यों? तो वो सीधे ही खड़े रहते हैं, वो झुकना जानते नहीं हैं। तो और वो जो बेली होती है ना, बेली है ना, तो वो कैसे ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हवाएं मोड़ती है वो झुक जाती है, जैसे पानी का बहाव होता है, जैसे पानी का बहाव आता है वो उस हिसाब से झुक जाती है, तो वो टूटती नहीं है। क्यों? तो वो फ्लेक्सिबल होती है। तो कभी कभी हम लियोज़ ने भी ये सोचना चाहिए और हमने भी अपने लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए, ये जो मैंने अभी बताया। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, बात कर लीजिए, सॉरी बोलता है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं बोल रहे सॉरी तो आप बोल दीजिए, अगर सॉरी बोलने लायक आपकी सिचुएशन है तो। अगर किसी पर्सन को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है या फिर किसी पर्सन को आपके ऊपर चूज़ कर लिया है और आप सॉरी बोलते फिर हो, तो ये सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, तो आप सॉरी बोल लो। फुल मून इन जेमिनी, फिर से न्यू मून एंड फुल मून जेमिनी का आ गया यहाँ पर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो बातचीत बढ़ाइए आप, आपके कम्युनिकेशन लाइंस वैसे ही ओपन होने वाली है, मतलब आपका पर्सन भी आपसे बात करना चाहता है। जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और न्यू मून की एनर्जी ज़्यादा आई है। एंजल समय लियो के लिए कार्ड दीजिए ना प्लीज़। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आएगा। फुल मून एक्लिप्स, बिलीव इन इम्पॉसिबल ब्लू मून, तो आपने इम्पॉसिबल चीज़ों में भी बिलीव करना है। आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे दीदी आप रीडिंग करते हो, आप बोलते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप पूरा विश्वास रखो, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो ये चीज़ें भी हो जाएगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास करना सीखो, निगेटिविटी को कम करो अपने आसपास से प्लीज़। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, तो न्यू मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस मैसेज भी आ गया यहाँ पर। होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून, तो आपने क्या करना है, अपना जो भी फैसला लेना है आपने सोच समझ के लेना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज होल्ड योर विजन, तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना है, एकदम से हड़बड़ी में आकर, इमोशनल होकर, इम्पल्सिव होकर कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। चलो हम आपके लिए और गाइडेंस क्या है देखते हैं ऑरेकल से। फॉक इन द रोड, आप में से कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं इसकी तरफ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, ऐसे कुछ एनर्जी में रह सकते हो ऑन दिस न्यू मून। पॉइज्ड, आपको जहाँ पर लग रहा है कि अब तो सब कुछ फिनिश हो गया, अब तो ये पर्सन आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही वक्त में आपको हमें समझ में आता है कि ये तो न्यू स्टार्ट था, ये तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ऐसे समझ में आता है। हियर एंड नाउ, जो भी है अभी है, कल कुछ नहीं रहता है। पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, पास्ट जो है वो बीत गया है, फ्यूचर अभी आने का है और वर्तमान में हम लोग हैं, तो हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, तो ये चीज़ तो आप भी जानते हो। हैप्पी हैप्पी, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ये हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आएंगे अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे तो, वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे तो, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। बाउंड्रीज, तो आपको पता है कहाँ पर आपकी बाउंड्रीज़ है, कहाँ पर आपने रुकना है, कहाँ पर आपने आगे बढ़ना है, किसी को अपने ज़िंदगी में कहाँ तक जगह देनी है, कितना इंपॉर्टेंस देना है और किसके लिए आपकी ज़िंदगी में क्या जगह होनी चाहिए, ये हर चीज़ आपको पता है और पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इतने स्ट्रांग हो। आपके राशि स्वामी जो है वो सूर्यदेव होते हैं, तो आप वैसे होते हो, स्ट्रांग, फ्रेश, एकदम एनर्जेटिक, ठीक है। तो आपने अपने दिल की सुननी है, समझना है और अपने लिए अच्छी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अगर आपने अब तक अपने लिए कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की थी, मतलब ऐसा नहीं है कि जगड़ के रखो खुद को, लेकिन किसी को अपने ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंस देना है ये तो हम ही ने तय करना है, तो वो आप
तय कर लेना, या वैसा ही आप करने वाले हो। और इस वजह से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, अपने इनर गाइडेंस, इनर वॉइस का सुनोगे, खुद पे ध्यान दोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को, अरे खुद से मोहब्बत करो ना आप। हम कितने अच्छे होते हैं, हम कभी खुद को धोखा भी नहीं देते, खुद को हर्ट भी नहीं करते हैं, हम खुद ही बहुत अच्छे होते हैं। पहले आप ये चीज़ करो, तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को भरो, तो ऑटोमेटिकली आपका लव जो है वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, या खींची चली आएगी। आप चाहो तो एक्सेप्ट करना, ना चाहो तो ना करना। चलो आपके पर्सन के मैसेज देखते हैं क्या है। आपका प्यार मेरी ज़िंदगी है, आपका पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। हम तेरे चाहने वाले हैं। ओके फाइन, वन मोर, 2 आ गए। रिवार्ड, सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी जो है वो सक्सेस, वो करियर बन गया है, करियर का सक्सेस। सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। वन मोर, ओके, 2 आ गया। वांट हग यू टाइटली। आपका पर्सन शायद आपसे कहना चाहता हो, ज़िंदगी का अरमान हो आप उनके। इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारा ये रीडिंग यही खत्म होता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लियो के लिए मैंने वैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स का रीडिंग कर दिया है, नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, वो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, वो भी देख लेना। वैसे मई महीने के लिए तो मैंने सारी रीडिंग्स कर दी है लियो के लिए, लेकिन लास्ट वीक ऑफ में अभी बाकी है, वो भी आएगा। पहले आप ये भी देख लीजिए। ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए है, बहुत सी रीडिंग सिर्फ थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए मैंने किया है। अगर आपको ये सारी रीडिंग अच्छे लगते हैं, आज का रीडिंग भी आपने एंजॉय किया है, आपके साथ रेजोनेट भी हुआ है और आपको अच्छा भी लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल बटन को भी क्लिक कर देना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू।